हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 9th के गणित विषय। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? लिखिए आंसर इसका लिखिए। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए परिमेय संख्या का, जैसे 5/2, 4/5 etc। चलिए अब इसके आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए a बराबर इसको मान लीजिए 3, b बराबर मानिए 4। अब इसको पहला परिमेय 6 परिमेय संख्या बोल रहा है। पहला परिमेय संख्या निकालिए। पहला परिमेय संख्या a प्लस b बटा 2। a के मान दिया गया है 3 प्लस b है 4 बटा 2। इसको जोड़ दीजिए। 3 और 4 7 बटा 2। पहला परिमेय संख्या हो गया। दूसरा परिमेय संख्या इस ये वाला जो आया 7/2 प्लस b आपका 4 है, तो ये वाला जोड़ दीजिए और इसका बटा 2। इसका भिन्न के जोड़ निकालिए। इसको बटा में 1 मान लीजिए। 2 से 2 में भाग दिए 1 हुआ। 1 से 7 में गुना कीजिए 7 प्लस 1 से 2 में भागा दीजिए 2 से 4 ऊपर वाला में से गुना कीजिए 4 दूनी 8 8 7 15 बटा 2। आई 1 बटा में 2 आई बटा में 2। इसको फिर एक बार यहाँ बटा में 1 इसमें कर लीजिए। इससे इसमें मल्टीपल कर दीजिए, इससे इसमें मल्टीपल कर दीजिए। तो 15 एकम 15 और 2 दूनी 4। ये दूसरा परिमेय संख्या हो गया। चलिए अगला देखते हैं तीसरा परिमेय संख्या। अब 15/4 आया है। 15/4 प्लस 4। आप बटा में फिर इसको 2 ले लीजिए। फिर उसी प्रकार बनाइए। इसको एलसीएम ले लीजिए। 4 का 4 बटा में ऐसा है 1 मान लीजिए। 4 1 का 4 एलसीएम 4 से 4 में भागा दीजिए। एक बार में कटेगा। 1 से गुना कीजिए 15 में तो 15। फिर 1 से 4 में भागा दीजिए 4 बार में। 4 से 4 में गुना कीजिए 4 चौके 16। आई बटा का 2 के 2। इसको जोड़िए 6 5 11 1 1 2 और 1 3/31/4 और फिर बटा 2। अब बटा में फिर 1 मान सकते अपने से। फिर उसी प्रकार अगला देखिए। इससे इसमें मल्टीपल कीजिए, ऊपर वाले संख्या से नीचे वाले में। और फिर ये वाला से इसमें कीजिए, क्योंकि भिन्न के यहाँ पे भाग होता है। तो यहाँ पे 31 के 31 और 4 दूनी 8। तीसरा परिमेय संख्या हो गया। 6 को निकालने के लिए बोल रहा है। फिर अगला देखिए तीसरा के बाद चौथा परिमेय संख्या। फिर उसी टाइप 31/8 प्लस 4 जोड़ते जाइएगा। फिर इसको 2 के 2। इसका एलसीएम लीजिए। 8 बटा में 1 मान लीजिए। 8 के पढ़ा में 8 एक बार में आता है। 1 से 31 में गुना कीजिए 31 प्लस 1 से 8 में 8 से 4 में गुना कीजिए तो 8 चौके 32 बटा 2। इस दोनों को ऐड कर दीजिए। 2 और 1 3 3 3 6 और 8/2।
फिर आगे बनाइए, इसको बट्टा अपने से 1 मान लीजिए, इसे इसमें गुना कर दीजिए, नीचे वाले ऊपर वाला में गुना कीजिए और बी वाला इसे में गुना कर दीजिए। तो 63 एकम 63 और 8 दूनी 16। अब देखिए, चलिए अगला देखिए, 5वां परिमेय संख्या 63/16 प्लस बी वाला जोड़ दीजिए 4। फिर उसी प्रकार से बड़े इसमें लिखिए भिन्न के जोड़ निकालिए इसका। 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 1 से 63 में ऊपर वाले में गुना कीजिए 63। फिर 1 से 16 में भागा दीजिए 16 और 16 चौके 64 मल्टीपल कर दीजिए। अब बटा 2 के 2, फिर इसमें भी 2 और फिर इसके बाद इसको जोड़िए 4 3 7 और 6 6 12। फिर ये वाला संख्या से इसमें गुना कीजिए और फिर इस वाले संख्या से इसमें गुना कीजिए। तो 127 से गुने मैंने 1 तो 127 और 16 दूनी 32। फिर अगला देखिए, 5 परिमेय संख्या निकल गया, छठा बचा हुआ लास्ट परिमेय संख्या, छठा परिमेय संख्या यानी 6 परिमेय संख्या इसमें देखिए 127/32 और प्लस 4 और बटा 2। अब इसमें इसका भिन्न के जोड़ निकालिए। 32 से कम यहाँ बटा में 1 मान लीजिए, तो 32 से एक बार में 127 हो जाएगा, प्लस 1 32 बार में 32 चौके 4 से गुना कर दीजिए। तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 128 हो जाएगा। और इसको जोड़ दीजिए, 8 7 15 और 2 2 4 1 5 1 1 2 255 आएगा, 255/32। ये इसमें भी ये 2 बटा यहाँ आ जाएगा, फिर ये 2, फिर उसी प्रकार बटा में 1 मान के इससे इसमें गुना कीजिए तो 255 और इससे इसमें 32 दूनी 64। इसी प्रकार आप यहाँ तक 6 परिमेय संख्या निकला। इसी प्रकार आप 7वां परिमेय संख्या, 8वां 9वां 10वां ऐसे कर करके आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। चलिए इसके आगे हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। और इसमें देखिए ये तो कॉमन हर ए बराबर है 5 5। तो इसको चलिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालते हैं। 3/5 लिख दीजिए। अब यहाँ पे 3/5 और 4/5 एकदम इस टाइप के लिख दीजिए। इसमें आप यहाँ से देखिए, यहाँ आप 10 अपना ही से ले सकते हैं या 5 भी ले सकते हैं या 20 भी ले सकते हैं। तो अगर 5 हम यहाँ पे लेते हैं दोनों जगह, तो 5 में आपको 5 जितना आएगा उसमें आपको बीच में 5 परिमेय संख्या नहीं मिलेगा। इसलिए आपको यहाँ पे हम 10 से लिए हैं, आप 20 से भी ले सकते हैं, 15 से भी ले सकते हैं। तो 10 से गुना कर दिए। अब इससे इसमें गुना कीजिए, 10 तिहाई 30 बटा 10 गुने 5 करेंगे तो 10 5 50। फिर 10 से 4 में गुना करेंगे तो 40 और 10 5 5 से गुना करेंगे 10 में तो 50। उसके बाद आप अतः में लिखिए, अतः 30/50 और 40/50 के बीच 5 परिमेय संख्या निम्नलिखित है। हम देखिए 30/50 और 40/50 के बीच वाला संख्या लेना। ये नहीं कि 30/50, तो 30 और 40 के देखिए नीचे में दोनों बराबर है, 50-50 दोनों बराबर है। तो 30 और 40 के बीच की परिमेय संख्या लेना। तो 30 के बाद 31, तो 31/50। फिर 31 के बाद 32, 32/50। 32 के बाद 33, 33/50। फिर 34/50। फिर 35/50। ऐसे आप अगले भी ले सकते हैं, लेकिन 5 वो हमारा पूछ रहा है परिमेय संख्या, 5 हमारे पास हो गया।
चलिए ये हो गया आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला क्या आंसर लिखिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है, होती है। अब इसमें कारण में पूछ रहा है कि कारण देना है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है तो क्यों होती है। तो यहाँ पे क्यों लिखिए, क्योंकि प्राकृत संख्या, प्राकृत यानी प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, एक से शुरू होती है। अब नंबर 2 लिखिए। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, इसलिए असत्य। और क्यों नहीं होती है, तो क्योंकि, कारण दीजिए, क्योंकि दो पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, इसलिए असत्य है। क्यों नहीं होते, क्योंकि, कारण दीजिए, क्योंकि 2/3 परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं। ये हो गया आपका आंसर।